नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें। लखीमपुर कांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या से पहले दोनों बच्चियों से रेप हुआ है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव पेड़ से लटकाया है। तो लखीमपुर खीरी कांड में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। 2 आरोपियों के साथ बहनों की दोस्ती थी। आरोपी बहनों को बहला फुसला कर ले गए थे। तो पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया है। जुनैद, सुहेल और कमलुद्दीन, आरिफ, हाफिज ये गिरफ्तार हुए। ये वो आरोपियों के नाम आपको बता रहे हैं जो पुलिस के द्वारा बताया गया, एसपी के द्वारा ये नाम दिए गए हैं। एनकाउंटर में आरोपी जुनैद के पैर में गोली लगी है। मुख्य आरोपी छोटू भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस ने अब यह साफ कह दिया है कि पहले रेप किया गया और हत्या कर दी गई, उसके बाद पेड़ से लटकाया गया। लगातार हमारे सहयोगी भी यही बता रहे थे। गाई जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी। लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बना? जी नहीं, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1, कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू। उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया ज़बरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है आपकी जो इच्छा होगी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। तो अभी आप एसपी संजीव सुमन को आपने तहरीर थाने में तहरीर दी है, यहाँ से कोतवाली में क्या तहरीर में आपने क्या लिखा, क्या बोला है? देखिए भैया नमस्कार। हमसे ना बूझे को छू तहरीर आपने तहरीर में क्या लिखा है आप बोलेंगे? हाय हम क्या चाहती हैं आप? समझाए गैया बूझो हमसे। तो लगातार आप अभी जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसको लेकर एसपी संजय सुमन क्या कुछ कह रहे थे वो आपको सुना रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, इस मामले के बाद देखिए लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। सवाल खड़े होना लाजमी है। अगर घर के बाहर से इस तरह की घटना होती है तो जिस तरह से कहा जाता है महिलाएं सुरक्षित है, महिलाओं को लेकर जो कानून बनाए गए हैं वो पुख्ता है, और जिस तरह से रिपोर्ट आती है एनसीबी की, अभी थोड़ी दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि महिला सुरक्षित है, महिलाओं को लेकर जो आपराधिक मामले हैं वो कम हुए हैं। क्या ये वही रिपोर्ट है? क्या ये वही तस्वीर है जिसमें कहा जाता है महिला सुरक्षित है? क्या वाकई महिला सुरक्षित है?
बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल बड़े हैं और सवाल जरूर उठेंगे। सवाल इसलिए भी हैं कि लगातार की घटनाएं हुई हैं। जहां तक लखीमपुर का सवाल है, निश्चित तौर पर यह घटना शर्मनाक है और पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती भी है कि जब इस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही हो अपराधियों के खिलाफ, जो गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ, जो बड़े माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश भर में अभियान चल रहा हो, 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की गई हो, बड़े पैमाने पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई हो, जब जिनकी जमानत हो उनकी जमानत रद्द करके उनको जेल भेजा गया हो, बड़े पैमाने पर लोग तड़ीपार किए गए हों, लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल जरूर खड़े करती हैं। अब चूंकि पूरे मामले को लेकर जहां तक घटनाक्रम का सवाल है, निश्चित तौर पर बड़ा प्रदेश है और घटना जब हुई है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ मुख्यालय की, तो सीधे तौर पर लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन होगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं उनमें इस पूरे मामले को ले जाया जाएगा और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। हालांकि पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 150 से ज्यादा जो जुवेनाइल और महिलाओं से जुड़े हुए मामले हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था और निश्चित तौर पर यह मामला पूरे उन कोर्ट्स में चलाया जाएगा ताकि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं घटना जरूर है और घटना की बहुत सारी वजह होती है। वजह घर वालों की भी कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो बनती है कि वो भी समय से पुलिस को सूचित करें ताकि पुलिस भी कहीं ना कहीं जो एक्शन है वो समय पर ले सके। और निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी जब लगातार मुख्यालय से निर्देश हैं कि आप पेट्रोलिंग करें, फुट पेट्रोलिंग में खुद जो एडिशनल एसपी या जो सीओ स्तर के अफसर हैं वो भी शामिल हों, लगातार ऐसे तत्वों के खिलाफ नजर रखी जाए जो इस तरीके के अराजक तत्व हैं या इस तरीके की घटनाओं में पहले भी लिप्त रहे हैं या इस तरीके की घटनाएं कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल है और जहां तक अब एक्शन का सवाल है तो पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। एक आरोपी को गोली भी लगी है और वो घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो एक्शन है वो जारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर समय रहते पुलिस की तरफ से जो निर्देश लखनऊ मुख्यालय की तरफ से जारी किए जाते हैं, जिसमें चाहे वो फुट पेट्रोलिंग को लेकर हो या ऐसे अपराधियों को लेकर हो जो संदिग्ध तौर पर कहीं भी मिलते हैं, पुलिस उनसे पूछताछ करे या ऐसे तत्वों पर निगाह रखे, कहीं बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना अभी भी बाकी है। अब देखना यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उन पुलिसकर्मियों को जिनके पास इस पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी थी और कहीं ना कहीं जिनकी लापरवाही से इस तरीके की घटना हुई है उन पर क्या एक्शन लखनऊ पुलिस मुख्यालय की तरफ से लिया जाता है। जी एसके, लेकिन साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि अब इस घटना के बाद में विपक्ष को कहीं ना कहीं एक बार फिर से मौका मिल गया है और विपक्ष अभी जो सत्र शुरू होगा विधानसभा का उसमें इस मुद्दे को जरूर उठाएगा और सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता और सीधे तौर पर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बड़ा विपक्षी दल है और नेता प्रतिपक्ष भी उसी पार्टी से हैं। तो कहीं नहीं 2024 का चुनाव है या फिर उसके पहले हम देखें तो देश का सबसे बड़ा जो निकाय का चुनाव है वो भी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा सूबा है और सबसे ज्यादा निकाय उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ भी है। तो ऐसे में विपक्ष कोई मुद्दा नहीं छोड़ना चाहता और खास तौर पर जिस तरीके से यह घटना हुई है कि दो बहनों की मौत होती है, अपहरण और रेप जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज होता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ मुद्दा जरूर लग गया और यही वजह है कि चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, लगातार इन सारे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर एक्शन लिया जाएगा। लगातार जो पुलिस है पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उनके जरिए से जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर सवाल जरूर है। देखना यह है कि उन सवालों के जवाब के ऑप्शन में क्या एक्शन ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ होता है जिनकी कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से इस तरीके की बड़ी घटना होती है। अगर समय रहते शायद एक्शन होता तो यह घटना रोकी जा सकती थी। बिल्कुल एसके, देखिए तस्वीर बदलती है, तारीख बदलती है, क्षेत्र बदलते हैं, लेकिन जो पुलिस का रवैया है वो वही रहता है। लगातार जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो सबसे प्रमुख बात आती है वो होती है पुलिस का रवैया, पुलिस की जो हरकत है वो कितनी है। इसके साथ ही आपको देखिए इस पूरी घटना को लेकर जब मां अपने दोनों बच्चियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, थाना पहुंचती है, तहरीर देती है कि मेरी 2 बेटियों को उठा लिया गया है या अगवा कर लिया गया है,
तो पुलिस के द्वारा उन्हें भगा दिया जाता है। करीब 4 घंटे बाद यह हत्या का पूरा मामला पता चलता है। 4 घंटे तक पुलिस सोती रही। शायद अगर उस वक्त पुलिस एक्टिव हो जाती तो शायद यह घटना ना होती और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो किसी और मुद्दे पर चर्चा होती। बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल यही है और ये बड़े सवाल है कि आखिर पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। अगर हम देखें तो 14 सितंबर का ही दिन था या तारीख थी जब हाथरस की घटना हुई थी और 14 सितंबर ही वो तारीख है जब लखीमपुर में फिर से घटना हुई है और पहले भी लखीमपुर दूसरे मामलों को लेकर लगातार चर्चा का विषय रहा और आज इस घटना को लेकर चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर निश्चित तौर पर सवाल है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं इस चीज की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था जो पुलिस के हाथ में होती है, अगर सीधे तौर पर जो फुट पेट्रोलिंग जैसे निर्देश हैं, जो कॉम्बिंग के निर्देश हैं कि लगातार जो ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाओं की संभावना है वहां पर इस तरीके की फुट पेट्रोलिंग लगातार जारी रखी जाए, जो भी ऐसे तत्व हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन लिया जाए या उन पर नजर रखी जाए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे जो निर्देश लखनऊ मुख्यालय से जारी होते हैं, अगर इन सारे निर्देशों पर कहीं ना कहीं अनुपालन में लाया जाता तो जरूर मुझे लगता है जरूरी आवश्यक था कि उसके बाद इस तरीके की घटना ना हो पाती। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर सवाल है और सीधे तौर पर यह सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन है वो भी काफी देरी से हुआ। जब लखनऊ मुख्यालय की तरफ से पूरा संज्ञान लिया गया, लखनऊ से डीआईजी को मौके पर भेजा गया और उसके बाद आईजी और बाकी जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं हरकत में आए, तब चीजें तेजी के साथ होना शुरू हुई। हालांकि अब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है कि पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। जो प्राथमिक तौर पर चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें यही है कि दोनों बहनों को आरोपी बहला फुसला कर ले गए, जिसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। इसके लेकिन सवाल अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी खड़ा होता है और सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी। जो ये लापरवाही की गई है, इस लापरवाही पर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई कब की जाएगी, उनको सजा कब दी जाएगी, जिस तरह ये टाल मटोल देखने को मिला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरी तरीके से चाहे वो आईजी हो या फिर डीआईजी रेंज हो, क्योंकि लखनऊ रेंज का मामला है तो ऐसी स्थिति में डीआईजी मौके पर कैंप कर रही हैं, आईजी हैं, उसके अलावा जो पूरा पुलिस महकमा है कहीं ना कहीं लखनऊ मुख्यालय से भी लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो भी तेजी के साथ कार्रवाई हो वो की जाए। लेकिन अभी जरूरत यह थी कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि गिरफ्तारी के बाद लखीमपुर पुलिस की तरफ से साथ ही साथ जो लखनऊ पुलिस मुख्यालय से जो अफसर भेजे गए हैं उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें यह जानकारी दी गई है कि किस तरीके का एक्शन अपराधियों के खिलाफ लिया गया है। लेकिन जरूरत यही है कि कहीं ना कहीं उन लोगों पर जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी होने के बावजूद एक्शन लेने में कहीं ना कहीं देर कर रहे थे या जो उनकी ड्यूटी थी उसको पूरी संवेदनशीलता के साथ नहीं निभा रहे थे, उन पर क्या एक्शन होता है यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक्शन होना चाहिए और निश्चित तौर पर जवाबदेही भी बनती है कि जब लखनऊ से स्पष्ट निर्देश हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन टीम 9 की बैठक करते हैं, लगातार इस तरीके का निर्देश जारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी जरूर स्थानीय पुलिस की बनती है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझे। और जब इतनी देर बाद एक्शन हुआ तो सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर जरूर खड़े हो रहे हैं। अक्सर इस तरीके की घटनाएं जब आती हैं तो एक्शन क्योंकि देरी में होता है, लेकिन उस घटना के बाद में हम ये चर्चा जरूर करते हैं और ये दिलासा भी दिया जाता है कि आगे से ऐसी घटना नहीं होगी। लेकिन उसके बाद में कुछ महीनों बाद ही दोबारा से यही चीज रिपीट होती है और फिर वही दिलासा दिया जाता है कि आगे ये घटना नहीं होगी। ऐसे कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कब सोई हुई पुलिस जागेगी उत्तर प्रदेश में? बातें तो तमाम कही जाती हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल है और ये सवाल लगातार पूछे जाएंगे। लगातार न्यूज वन इंडिया की टीम मौके पर है, वो भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि आखिर देरी की वजह क्या थी। अगर पुलिस सतर्कता बरती तो शायद ये जो घटना है वो रोकी जा सकती थी और निश्चित तौर पर दो बहनों के अपहरण, रेप और हत्या जैसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं सवाल स्थानीय पुलिस पर जरूर खड़े होते हैं। और अगर परिजन जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। अब चूंकि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लापरवाही बरत रहे थे या समय रहते पूरा एक्शन जो उनको लेना चाहिए था वो उन्होंने नहीं लिया। अब यह भी देखना महत्वपूर्ण है किस तरीके का एक्शन लखनऊ पुलिस मुख्यालय से ऐसे दोषी पुलिस अफसरों पर लिया जाता है जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर लापरवाही के दोषी हैं। जी
चलिए ठीक है, इसके वाजपेयी आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। तो आपको बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची, जहां दोनों सगी बहनों के शव पेड़ से लटके मिले थे। घटनास्थल से देखिए हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गन्ने के खेतों के बीच में से वो उन दोनों युवतियों को लाया गया था। तो हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रास्ता सा बना हुआ मिलेगा आपको। कुछ जो घासें हैं वो टूटी हुई आपको ज़रूर नज़र आएंगी यहाँ पे। पर बात करेंगे अगर तो हो सकता है कि जब बॉडी को रिकवर करने के लिए पुलिस आई हो, पुलिस की टीम आई हो, तो ये घासें यहाँ पे आप देख सकते हैं टूटी हुई हैं, दबी हुई हैं। कि ये घटना के पहले की है कि घटना के बाद जब उस बॉडी को रिकवर किया गया है उसके बाद की है, ये भी एक जांच का विषय होगा। क्या यहाँ से मिला है, क्योंकि लगातार 2 दिन से भारी बारिश हो रही है यहाँ पे, और बारिश में देखा जाता है कि जो एविडेंस होते हैं, जो प्राइमा फेसिस एविडेंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हट जाते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। और उनको कैसे पुलिस ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कैसे देखा था, कैसे जांच की गई थी, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कि जब पुलिस यहाँ पे आई थी उसके पहले कौन लोग आए थे, उसके पहले कौन कौन लोग थे जिन्होंने यहाँ पे शव को देखा था, और कौन लोग थे जो सबसे पहले यहाँ पे शव के पास आए थे, जिन्होंने इत्तला की थी परिवार वालों को या यहाँ के ग्रामीणों को कि जो 2 युवतियाँ गायब, जिन्हें बताया जाता था, जो 2 युवतियाँ थी जो गायब हो गई थी, वो यहाँ पे पाई गई थी। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे उस जगह पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। उस जगह पे पहुँचे हैं और ये एरिया है, ये वो पेड़ है जहाँ पे जो बॉडी थी उसको यहाँ पे लटकाया गया था। और ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं, इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है जहाँ से बॉडी कट गई थी। ये वो पेड़ है जहाँ पे उस पेड़ से उन दोनों किशोरियों की जो बॉडी है वो पाई गई थी, जिनकी उसमें जो सबसे बड़ी जो किशोरी थी, जो 17 साल जिसकी उम्र बताई जाती थी, उसकी बॉडी के जो दुपट्टा था उससे यहाँ पे किया गया था। उसके बाद यहाँ से उस बॉडी को रिकवर किया गया था और यहाँ पे निकाला गया था। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है ये हालांकि पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया, क्योंकि यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, देखा जाएगा कि किस जगह था, कौन यहाँ पहले आया था, किस की सूचना मिली थी और किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया था। और न्यूज़ ऑन इंडिया की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये एक्सक्लूसिव फुटेज आपको न्यूज़ ऑन इंडिया यहाँ पे दिखाते हुए नज़र आएगा। लखीमपुर खीरी के निकासन से कैमरामैन अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया। तो ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, क्योंकि हमारी टीम जैसे ही ये घटना सामने आई, हमारी टीम वहां मौके पर पहुंची और तमाम चीजों की एक रिपोर्ट भी बनाई गई। ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब जिसके बाद में न्यूज़ 1 इंडिया लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों आती है, क्यों पुलिस समय रहते ही इन तमाम चीजों को लेकर एक्टिव मोड में नजर नहीं आती है। वैसे तो तमाम पेट्रोलिंग की जाती है पुलिस की तरफ से, पीसीआर वैन आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन जब जरूरत होगी, जब इस तरीके की घटना सामने आ जाती है, तो उसके बाद में एकदम ही हाथ पैर पीछे खींचती हुई पुलिस नजर आती है और लगातार ये दिलासा दिया जाता है कि जरूर अब कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अवध, सबसे पहले इस पूरी घटना को लेकर वहां पर उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, परिवार वालों से बातचीत करते हैं और इसे समझने की इस पूरी घटना को कोशिश करते हैं। अवध, आप सबसे पहले वहां पर पहुंचे हुए थे, सबसे पहले इस घटना की जानकारी दी और न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरी घटना को सबसे पहले दिखाया। अभी क्या कुछ परिवार की स्थिति है, जब एक तरफ एसपी की तरफ से लगातार सब चीजें क्लियर की गई है कि किस तरह से बहला फुसलाकर दोनों बेटियों को ले जाया जाता है, फिर उनके साथ रेप कर, हत्या कर, फिर उन्हें लटकाया जाता है। तो अवध से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको लखीमपुर खीरी की तमाम अपडेट दे रहे हैं इस वक्त। लगातार जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद पुलिस की तरफ से बयान दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि दोनों बहनों को बहला फुसलाकर ये वो जो युवक थे वो ले जाते हैं अपने साथ और उसके बाद जबरदस्ती उनके साथ रेप करते हैं, उनकी हत्या करते हैं और फिर पेड़ से लटका दिया जाता है।
हालांकि अब दोनों ये जो पूरे आरोपियों की संख्या है वो 6 बताई जा रही है और 6 आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट और हत्या का केस दर्ज किया गया है और अभी पूछताछ की जा रही है कि और जानकारी इस पूरी घटना को लेकर मिल सके। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है जिसकी वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तमाम आईजी भी वहां पर मौजूद है, लक्ष्मी सिंह वहां पर मौजूद है, पोस्टमार्टम कमरे में वो मौजूद है जहां पर पोस्टमार्टम हो रहा है। तो वहां पर पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साफ हो जाएगा। तो ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये दरिंदगी की गई दोनों बहनों के साथ में, खेत के अंदर ये दरिंदगी की गई। उसके बाद में उनको मौत की नींद सुला दिया गया और दोनों के शवों को पेड़ से लटका दिया गया। लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जब परिवार जो है वो शिकायत लेकर के जब पुलिस के पास पहुंचा था तो उसी दौरान क्यों नहीं कार्रवाई की गई। और लगातार अवध हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए घटना स्थल पर। अवध, अभी क्या कुछ स्थिति, जब एक तरफ पुलिस की तरफ से ये क्लियर किया गया कि दोनों बहनों को बहला फुसला कर ले जाया गया, उनके साथ रेप किया गया और उसके बाद उनकी हत्या कर उन्हें पेड़ से लटकाया गया है। देखिए, आपको बता दें, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं जो यानी दिखाना चाहेंगे कि देखिए परिवार का बेहद गमगीन माहौल है। जिस तरीके से जो लड़की बेटी की माँ है जिसने बेटियाँ खोई है अपनी, बहुत गमगीन माहौल है। लोग यानी एक दूसरे से ये पूरा परिवार सहमा हुआ है और एक डरा हुआ है पूरा परिवार। उनके परिजन हैं कुछ जिनसे एक बात करना चाहेंगे। मैम जरा रास्ता दे दीजिएगा। उनकी शायद माँ है, इससे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या पता चला आपको, किस तरीके से क्या पता चला है, क्या घटना हुई, क्या बताया पुलिस ने? हमसे पुलिस कुछ नहीं बताई सी। कुछ नहीं बताया? हाँ, कुछ नहीं बताई सी, हमसे कुछ नहीं बताई सी। ना पोस्टमार्टम बाबा तब होना ही हमका बताई सी। चुप्पे उठा ले गए हमारी बिटिया के लाश। तो जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, 6 लोगों का खुलासा किया है, उससे क्या संतुष्ट है आप? क्या हम 4 लोगन का यहाँ जानी थी है। 4 लोगों को जाना? 4 लोग हमारे घर से ले गए हैं और भी जान नहीं, और भी जान नहीं। तो ये जो माँ है बेहद गमगीन है बात करने में, यानी थोड़ा जिसने अपनी बेटी खोई हो उसको कितना दर्द होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन माहौल बहुत गमगीन है जिस तरीके का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि इन बेटियों की सबसे बड़ी लापरवाही जो है निगासन पुलिस की सामने आई है, क्योंकि जब माँ का साफ आरोप है कि जब 2 बजे उनकी बेटियां गायब होती है, उसके 4 घंटे बाद जब उनका शव मिलता है, माँ थाने पे जाती है जहां उसको मारपीट के भगा दिया जाता है। ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा इस वक्त जुड़ गई है। अलका जी, देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार सरकार ये कहती है कि बहुत कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है, महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े समय बाद इस तरीके की घटनाएं वहां से सामने आ जाती हैं। देखिए, कानून व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है, हमारी बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, जीते जागते उदाहरण आपके सामने शर्मसार करने वाले एक के बाद एक आ रहे हैं जी। ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ के वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री जी चुनकर ही नहीं आए, प्रधानमंत्री बने और उसके बाद लाल किले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के खोखले नारे दिए। खोखले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हकीकत तो कुछ है, नारे कुछ और है, जुमलेबाजी। लखीमपुर खीरी मैं कहती हूँ एक अपराध का अड्डा बन गया है। इससे पहले किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचला जाना, आज आप देख रहे हो 2 हमारी दलित बेटियों के साथ जो उनके साथ जघन्य अपराध हुआ, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हत्या की गई। मुझे लगता है लखीमपुर में जो सत्ताधारी बैठे हैं उनका पूरा का पूरा संरक्षण जो है वो अपराधियों को प्राप्त है। इसलिए कोई भी अपराध करने से पहले डरता नहीं है, उसको पता है इसे संरक्षण मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि जो सत्ताधारी नेता है वो खुद ही अपराध में लिप्त हैं, अपराधी हैं। देश के गृह मंत्री, राज्य मंत्री उसी लखीमपुर खीरी से आते हैं जिनका बेटा किसानों को कुचलने का दोषी पाया गया और जेल में इस समय पर। वहां दूसरा कोई अपराधी कैसे डर होगा, कैसे डर होगा? तो मुझे लगता है शर्मनाक घटनाएं। देश की वित्त हमारी जो महिला बाल विकास मंत्री इसी उत्तर प्रदेश से सांसद चुनकर आए, उम्मीद है मुंह खोलेंगी अपनी बेटी के लिए। सिली, सोल, बार, क्लब, गोवा में खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पे उसके 2 मिनट नहीं लगे कर दी उन्होंने, लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है
क्या उत्तर प्रदेश की बेटियों को भरोसा दिला रही है, खासतौर से दलित बेटियों को, कि उनके साथ इस तरह का अपराध नहीं होगा आज के बाद? हाथरस में हुआ, हमारे सामने था। उन्नाव में अपने विधायक को बचाते रहे, आज दोषी करार दिया गया, जेल में बैठा आपका विधायक उन्नाव का। हाथरस की घटना आपके हमारे सामने है। सबूतों को मिटाने के लिए, मामले को खत्म करने के लिए रात को पेट्रोल डालकर फूका गया हमारी बेटी को हाथरस में। शर्मनाक करने वाली घटना है। सत्ता आप हासिल करते रहिए, सत्ता आप एक के बाद आए एक चुनाव धार्मिक नमाज से जीत जाएंगे, धन बल पैसे से जीत जाएंगे, पर हमारी बेटी ये जंग हार रही है आपके राज में। तो शर्मनाक है। परिवार को न्याय मिलना चाहिए, तुरंत न्याय मिलना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द, कड़ी से कड़ी फांसी की सजा की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है। जी चलिए, शुक्रिया अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर अलका लांबा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बच्चियों को बचाया जाना बहुत जरूरी है और साथ ही अब जिस तरह की ये घटना आई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक खबर लखीमपुर से है जो लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे। लखीमपुर कांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा। हत्या से पहले दोनों बच्चियों से रेप हुआ है। आरोपियों ने हत्या के बाद शव पेड़ से लटकाया। लखीमपुर खीरी कांड में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। डॉक्टर का पैनल पोस्टमार्टम कर रहा है। 2 आरोपियों के साथ बहनों की दोस्ती थी और आरोपी बहनों को बहला फुसलाकर ले जाया गया। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। जुनैद, सुहेल, कलीमुद्दीन, आरिफ, हाफिज गिरफ्तार हुए हैं। तो एनकाउंटर में आरोपी जुनैद पर पैर पर गोली लगी है। मुख्य आरोपी छोटू भी गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और देखिए, शुरुआती जांच में पुलिस की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो गांव के छोटू ने नाबालिग दलित बहनों को फंसाने का रचा था ये पूरा खेल। छोटू ने ही लालपुरा गांव के जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान से कराई थी दोनों की मुलाकात। दोनों बहनों को लालपुर के युवकों ने अपने जाल में फंसाकर रेप किया। तो रेप के बाद गला दबाकर कर दी दोनों की हत्या। और देखिए, हत्या के बाद उन्हें एक पेड़ से लटका दिया गया। तीनों ने फोन करके कलीमुद्दीन और आरिफ को खेत में बुलाया और हत्या को खुदकुशी का रूप देने के लिए साथियों की मदद से फंदे से लटका दिया गया शव। तो देखिए, एक ही के दुपट्टे से, जो बड़ी बहन थी जिसकी उम्र 17 साल थी, उसी के दुपट्टे से दोनों बहनों को लटकाया गया। तो छोटू नाम का जो शख्स लगातार मां के द्वारा जिक्र भी किया जा रहा था कि उसने आवाज दी घर के बाहर और वो दोनों बहनें गई। तो मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर छोटू की जो भूमिका नजर आ रही है, जिसने ये पूरा खेल रचा और दोनों बहनों को किस तरह फंसाया गया और फिर हत्या को खुदकुशी का रूप देने के लिए गन्ने के खेत में जो पेड़ मौजूद था उस पेड़ से दोनों बहनों को लटकाया गया। हालांकि अगर आप तस्वीरें देखें तो साफ तौर पर नजर आएगा कि वो आत्महत्या नहीं की गई है। तो 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार हमारे सहयोगी एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अवध जो मौका वारदात पर उस गांव में मौजूद हैं। अवध, आप लगातार वहां पर मौजूद हैं। माहौल बेहद गमगीन है, शायद वो हम महसूस भी नहीं कर सकते। कितना क्या हाल होगा उस माँ का जिसने अपनी दोनों बेटियों को खो दिया है। अभी जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रहे थे, बेहद गमगीन माहौल है। क्या पुलिस की तरफ से उन्हें जानकारी दी गई कि इस तरह की जिक्र निकल कर आया है, दोनों बहनों की दोस्ती थी और फिर उन्हें बहला फुसला कर ले जाया गया? और साथ ही साथ आपने तस्वीरों में दिखाया पुलिस वहां पर मौजूद है, महिला पुलिस वहां पर मौजूद है, क्या कर रही है वहां पर? अवध, अवध से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे ताज़ा तस्वीर, ताज़ा अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले लगातार एसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, लगातार देखिए, इस मामले के बाद विपक्ष ने एक के बाद एक ट्वीट किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या फिर बीएसपी हो। तीनों ने ही जिस तरह से ट्वीट किया और सवाल खड़े किए महिला सुरक्षा को लेकर। कहा कि जिस तरह आप ऐड करते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, जिस तरह प्रचार प्रसार किया जाता है,
उन प्रचार प्रसार से हटकर अगर वाकई जमीन पर आपने काम किया होता तो शायद ये तस्वीर नहीं होती। जिस तरह आप अपराधियों पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए शायद अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। यह आरोप अब विपक्ष लगा रहा है और जमकर बरस रहा है सरकार पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर विपक्ष के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है, क्योंकि जैसा भी अभी लांबा जब बात कर रही थी वो भी लगातार इस तरीके के गंभीर आरोप यूपी पुलिस और प्रशासन पर लगा रही थी। कहीं ना कहीं ये आरोप बड़े पैमाने पर पुलिस के लिए परेशानी का सबब जरूर है, और सबब शायद इसलिए है कि लापरवाही है और जिस कर्तव्य निष्ठा से अपना काम होना चाहिए संभवतः उस कर्तव्य निष्ठा के साथ ये काम नहीं किया जा रहा है। यही एक वजह है कि इस तरीके के घटनाक्रम लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो हाथरस हो या फिर उसके बाद उन्नाव या अब लखीमपुर खीरी। हालांकि लखीमपुर खीरी पहले भी गृह राज्य मंत्री के मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा, किसान आंदोलन को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा और अब इस निघासन की घटना को लेकर सुर्खियों में। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। आप उस चीज की कल्पना करिए जब कोई भी बेटी अपने घर में 17 साल तक अपने परिजनों के साथ रही हो, उसकी छोटी बहन जो भी 14-15 साल अपने परिवार के साथ रही हो और उसके बाद आप दोनों को खो देते हैं, तो निश्चित तौर पर वो दुख किस तरीके से परिवार के लिए होगा, किस तरीके से परिवार उस दुख को भुलाएगा, ये वो पीड़ित परिवार ही समझ सकता है। और निश्चित तौर पर घटना बड़ी है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल है। जिस तरीके से जो पीड़िता की मां है वो पूरे घटनाक्रम को लेकर बता रही हैं कि उन्होंने पुलिस को सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके जो एक्शन था वो काफी देरी से लिया गया। मुझे लगता है कि जब चीजें लखनऊ तक पहुंची, उसके बाद जब लखनऊ से आईजी और बाकी लोगों की टीमें जब वहां गई तो उसके बाद एक्शन टेकिंग तेज हुई, तो निश्चित तौर पर कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर है। और कहीं ना कहीं पुलिस की इस तरीके की जो भूमिका है वो सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़े कर रही है। और निश्चित तौर पर यूपी सरकार पर भी विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि सीधे तौर पर हम देखें तो गलती जो लापरवाही है या हम कहें कि जो एक्शन में देरी है वो पुलिस की तरफ से हुई है। स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर कटघरे में है और ऐसी स्थिति में सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस पूरे मामले को हल्के में लिया या जो एक्शन उनकी तरफ से समय रहते लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया, पुलिस और प्रशासन जो कि स्थानीय स्तर पर है वो निश्चित तौर पर पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदार है। और यह बहुत ज्यादा उम्मीद है कि जल्द ही बड़ा एक्शन उन अफसरों के खिलाफ भी देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर समय रहते